दोस्तों वैसे तो हमने पटवारी, लेखपाल वगैरह के लिए या फिर उत्तराखंड ग्रुप सी के लिए परीक्षा वाणी की फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक एक मैराथन क्लास बनाई है। लेकिन हो सकता है 3-4 घंटे की वीडियो देखने का आपके पास टाइम नहीं हो, किसी एक चैप्टर का आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए चैप्टर 3 के क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं। तो इस में आपको जो है 30-40 मिनट का जो भी वीडियो मिलेगा तो इसमें आपको चैप्टर 3 से जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे इसमें दिए गए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट जरूर देखना, क्योंकि कोई भी गलती आती है तो हम वहाँ पर करेक्ट उसको कर देते हैं। तो टाइम आपके पास कम है तो आप चैप्टर वाइज भी इसको देख सकते हैं। आप देख लीजिए चैप्टर 3 के क्वेश्चन। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? तो गढ़वाल के लिए स्कंद पुराण में केदारखंड का नाम, केदारखंड यहाँ पर नाम दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्न में किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा गया है? तो सल्ट क्षेत्र को बारदोली कहा गया है। अशोककालीन शिलालेख राज्य के कालसी जगह से मिला है। ठीक है, कालसी से अशोककालीन शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट है अभिज्ञान, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर था? तो ये मलिनी नदी के तट पर था दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। आगे, निम्न में से एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। हरिकृष्ण रतूड़ी जो है उत्तराखंड के इतिहासकार हैं। बद्रीदत्त पांडे भी हैं, शिव प्रसाद डबराल भी हैं, लेकिन वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? कुमाऊं में पूछा है तो 1790 इसका सही जवाब होगा। और अगर गढ़वाल पूछता तो इसका आंसर अलग हो जाता दोस्तों। विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो सूर्य देवता से संबंधित है। आगे, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो सुलेमान सिकोह था। ठीक है, सुलेमान सिकोह जिसने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन किससे संबंधित था? तो डांडक आंदोलन, ये चीज आपको ध्यान रखना है। डांडक आंदोलन जो है टिहरी गढ़वाल में किससे संबंधित था? मजदूरों से संबंधित था। ऑप्शन बी सही होगा। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों? शिल्पकारों से संबंधित है। ये भी आपको पता होगा दोस्तों। डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है आगे ये क्वेश्चन फिर से पूछा जाए, लेकिन इसके प्रवर्तक आपको पता होना चाहिए। कमेंट करके बताओ। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर जो है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था। ये परसों जो पुलिस का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। चांदपुर गढ़ी का राज्य स्थित था, तो ये चांदपुर गढ़ी चमोली में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान। ठीक है, गोविशाण काशीपुर, जहां पर गोविशाण आ गया तो सीधे काशीपुर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थित लाखोडियार कहां पर है? तो लाखोडियार जो है अल्मोड़ा में है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अल्मोड़ा में लाखोडियार है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है। बाद में जो है अन्य क्वेश्चन भी इससे संबंधित आएंगे। चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? चंद वंश का अंतिम राजा महेंद्र चंद था दोस्तों। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, जो सही नहीं है वो पूछा जा रहा है आपसे। इन क्वेश्चनों में कई बार ऐसा होता है ना, हम जोश जोश में गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है ये पूछा आपसे जा रहा है। तो देखिए आप, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र का में जो है 1949 में मिलाया गया, ये तो सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, ये भी सही है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। टिहरी विलय के बाद टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में मिला दिया गया था, ये भी ये जो है गलत है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर को आपका गलत हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी भाई? 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल की स्थापना हुई थी। सरला बहन का मूल नाम क्या था? कैथरीन हेलीमन जो है सरला बहन का मूल नाम था। ऑप्शन ए। बेगार आंदोलन कब और कहां से आरंभ हुआ? कुली बेगार आंदोलन। ठीक है, बेगार के अंतर्गत 3 बेगार आते थे। ठीक है, तो उसको बेगार आंदोलन के नाम से ही जानते हैं। तो 13-14 जनवरी घुघतिया के दिन जो है ये 1921 में बागेश्वर से शुरू होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। उत्तरांचल का बारदोली किस जगह को कहा गया है? सल्ट को कहा गया है, ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? 1914 में। ठीक है, 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है दोस्तों। ठीक है, 1916 में। आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं परिषद का बाद में कांग्रेस में विलय हो गया था, वो कब हुआ ये आगे पूछूंगा मैं आपसे। रवाई कांड कहाँ हुआ? तिलाड़ी नामक स्थान पर हुआ था रवाई कांड, जिस वजह से इसको तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? कालू मेहरा को माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट ये क्वेश्चन होता है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1886 में हुआ था, राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो ज्वालादत्त जोशी। कलकत्ता अधिवेशन 1886 में कांग्रेस के शामिल हुए थे ज्वालादत्त जोशी। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ?
दोस्तों 15 सितंबर 1918 से जो है शक्ति समाचार पत्र शक्ति साप्ताहिक था ये। 15 सितंबर 1918 से ये शुरू होता है शक्ति, ठीक है। जब अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है 18 में, तो उसके बाद 1918 से इसका प्रकाशन शुरू किया जाता है। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सबसे पहले कब की थी? जून 1929 में, ठीक है। जून 1929 में गांधी जी ने सबसे पहले कुमाऊं की यात्रा प्रारंभ की थी। आगे बढ़ेंगे। उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मैंने आपसे बोला था ना, अभी ये क्वेश्चन रिपीट होगा। तो जयानंद भारती जो है इसके प्रवर्तक थे। आपसे मैंने बोला था कि कमेंट करके आपको बताना है, चलो हमने ही बता दिया। विष्णु देवी कौन थी? एक कवयित्री थी, समाज सुधारक थी, स्वतंत्रता सेनानी थी या एक लेखिका थी? तो एक स्वतंत्रता सेनानी थी ये। महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा में भाग लिया था। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में किसने भाग लिया था? मोहन जोशी, भोलूराम, नारायण सगलानी या भैरव दत्त जोशी ने? तो दोस्तों भैरव दत्त जोशी ने इसमें भाग लिया था दांडी यात्रा में 1930 में। गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। कुर्मांचल केसरी भी आगे आएगा। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था यानी कि 1947 में दोस्तों, उस समय गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह उस समय गढ़वाल के राजा थे। बाद में ये फिर प्रजातंत्र में भी आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर जो है बहुत दिनों तक रुके थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी जो है वो कौसानी में बहुत दिनों तक रुके थे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश में जो सम्मिलित किया गया दोस्तों, वो किया गया था 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। 1 अगस्त 1949 को इसका विलय भी हुआ था। आगे बात करेंगे। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगा न देने की शपथ ली गई थी? तो बागेश्वर वह जगह थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? श्रीदेव सुमन का निधन हो गया था। भूख हड़ताल इन्होंने 84 दिन की भूख हड़ताल की थी, जिसके बाद इनका जो है 25 जुलाई 1944 को निधन हो गया था। इनकी मांगे थी कुछ, ठीक है, 3 मांगे थी। इन्होंने कहा था इसको पूरा करो। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहा था, आप मुझे तोड़ सकते हो लेकिन आप मुझे मोड़ नहीं सकते हो। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों सल्ट की घटना आपको ये याद होनी चाहिए, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई। हालांकि यहाँ पर वर्ष पूछा गया लेकिन यहाँ पर डेट भी दी गई है, 5 सितंबर 1942 को हुई। सितंबर में ही 1 तारीख से ये घटनाएं शुरू हो गई थी। अन्य जगह पर आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में ये चीज़ मिलेगा। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। तो 1871 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। मैंने आपको बता दिया था कि इसको बंद कब कर दिया गया, प्रतिबंध इस पर कब लगा दिया गया। महात्मा गांधी ने अनाशक्ति योग टीका कहाँ से लिखी है? तो कौसानी से जो है महाशक्ति योग टीका इन्होंने लिखी है साथियों। आगे बढ़ेंगे। पेशावर कांड के नायक किसे कहा जाता है? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए? ये मैं आपसे अभी कुछ ही देर पहले ये क्वेश्चन मैंने किया था। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए दोस्तों? 25 जुलाई 1944 को हुए थे। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बसंत देव को कत्यूरी राजवंश का संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया? उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन, देखिए ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा जो है याद करने वाले होते हैं, स्टार मैंने पहले से इसमें लगाया हुआ है। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन होता है 30-31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना जी के द्वारा, ठीक है। 30-31 मई 1988 को। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? कालू मेहरा को माना जाता है। गोरखा उद्यार कहाँ पर स्थित है? गोरखा उद्यार चमोली में स्थित है। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? दोस्तों एनडीए की गवर्नमेंट थी उस समय, ठीक है। एनडीए की गवर्नमेंट थी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इसको बोला जाता है। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया था। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसके द्वारा? मोहन सिंह मेहता, बलदेव पांडे, हरगोविंद पंत या जयानंद भारती? तो साथियों इनमें से जो है जयानंद भारती के द्वारा इसका गठन किया जाता 1928 में। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? ठीक है, टिहरी की जनता को राज्य कुशासन से मुक्त कराना या ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना या जनता के समाज सुधार। ये है जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना प्रजामंडल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। राजा निम्न राजा और उसके राजधानी किले को आपको सुमेलित करना है, ठीक है। राजा दे रखे हैं और उनकी राजधानी के किले आपको दिए हैं तो इनको सुमेलित करना है। दोस्तों कनकपाल का जो है
अच्छा कौन सुमेलित है ये पूछा गया है। तो दोस्तों सोमचंद का किला जो है राजबुंगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, सोमचंद का। बाकी अजयपाल, कनकपाल, अब बाद में कोई इनका अलग अलग मानना है, ठीक है, अलग अलग मानना है। कनकपाल जो है चांदपुर गढ़ी इनकी राजधानी थी, हालांकि बाद में इन्होंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया था। वैसे अजयपाल का है, ठीक है, कोई देवलगढ़ मानते हैं अजयपाल का, कोई चांदपुर गढ़ी मानते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन के लिए आपका सोमचंद बिल्कुल सही होगा। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? गणदेश सेवा संघ का गठन किया था श्रीदेव सुमन ने, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो डी पंत जो है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे बढ़ेंगे। 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़ेचीना के पास दलबैंड पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। जो अल्मोड़ा से हैं उनको तो बहुत आसानी से पता होगा, लेकिन जो जैसे बाहर दूर जरा उत्तरकाशी के चमोली के हैं उन लोगों के लिए, या जौनसार क्षेत्र से उन लोगों को ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है प्रथम लिखित उल्लेख, ठीक है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो देवभूमि शब्द भी कहाँ पर आया है दोस्तों? ये भी ऋग्वेद में ही आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड का उल्लेख, मतलब मानसखंड शब्द का उल्लेख किया गया स्कंद पुराण में आया है, ठीक है। कुमाऊं के लिए मानसखंड और गढ़वाल के लिए केदारखंड। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से लेकर के हिमालय तक का जो विस्तृत क्षेत्र है इसको क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है दोस्तों केदारखंड कहा गया है। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से जो कालगिरी तक का जो पूरा क्षेत्र है इसको मानसखंड कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर को 58 का सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी कहाँ पर है? ठीक है, तो ये अलकापुरी है। ऑप्शन सी यहाँ पर को बिल्कुल सही होने वाला है, ऑप्शन सी, ठीक है, अलकापुरी। आगे बढ़ेंगे। वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ पर स्थित है? तो ये हैं दोस्तों टिहरी में, ठीक है। वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ गुफा टिहरी में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंगतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो केदारनाथ के लिए भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है, केदारनाथ। रामायण कालीन वाणासुर की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये जोशीमठ में थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चक्रवर्ती सम्राट भरत जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? उनका जन्म हुआ कण्वाश्रम में। आगे बढ़ेंगे। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ पर थी? तो श्रीनगर जो है सुबाहु की राजधानी थी साथियों, ठीक है, श्रीनगर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखाकालीन नैथड़ा किला कहाँ पर है? तो नैथड़ा किला अल्मोड़ा में है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो उत्तर कुरु ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया, ऑप्शन बी यहाँ पर को सही होगा, ऐत्रेय ब्राह्मण। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर जो है किसके निवास की पुष्टि होती है? ठीक है, तो ये स्टार क्वेश्चन है, तो यक्षों के निवास की पुष्टि होती है यहाँ से। आगे बढ़ेंगे। कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो कनकपाल परमार वंश का शासक था, परमार वंश का शासक था। कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता? तो देवी चंद को कहा जाता है भाई, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक। चंद्र राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था भाई? ये तो गाय था, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने कराई थी दोस्तों? ज्ञानचंद ने कराई थी अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना। निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो साथियों प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को या कत्यूरी राजवंश को, ठीक है, ऑप्शन सी। कार्तिकेयपुर राजवंश की जो राजभाषा थी, तो कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? संस्कृत इसकी राजभाषा थी। आगे बढ़ेंगे। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन होता है? तो वो शंकराचार्य जी का आगमन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाँव में ग्राम प्रधान या मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई। ग्राम प्रधान या मुखिया की जो नियुक्ति करने की जो प्रणाली शुरू हुई थी वो चंदों के समय में ही हुई थी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद किसके समकालीन थे भाई? तो ये मौर्यों के समकालीन थे, ऑप्शन बी यहाँ पर को बिल्कुल सही होगा। स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे। निम्न को सुमेलित करना है, मतलब निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों देखिए, वीरभद्र ऋषिकेश ठीक है, गोविशाण काशीपुर ठीक है, मोरध्वज कोटद्वार ठीक है, कालो डांडा टिहरी ये
जो है यहाँ पर कोई सही नहीं होगा। टिहरी जो है सही नहीं है, कालो डांडा टिहरी यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टिहरी, ये लैंसडाउन में होगा। ठीक है, टिहरी लैंसडाउन को ही शायद कालो डांडा पहले बोला जाता था। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मैं सही हूँ या इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर करके मुझे बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंसडाउन पौड़ी होगा, कमेंट करके आप मुझे क्लियर करना है इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, बिल्कुल सही है। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था, ये गलत है। पांडव ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, ये भी सही है। यानी कि 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। तपोवन में किसने तपस्या की थी भाई? लक्ष्मण ने तपस्या की थी तपोवन में। पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो पाली भाषा के, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था वीडियो के एग्जाम में। ठीक है, तो ये हिमवंत इसका सही जवाब होगा। ठीक है, पाली भाषा के जो बौद्ध साहित्य उनमें हिमवंत कहा गया है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ में देह त्याग किया था? तो केदारनाथ में इन्होंने देह त्याग किया था, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक यही बन जाता है। दूसरा कब किया था? 820 ईस्वी में किया था, ऑप्शन डी। आगे, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा है? अमोघ भूति कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जो है कहाँ से जुड़ा है दोस्तों? कण्वाश्रम से जुड़ा है। आगे बढ़ेंगे। किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो फतेह शाह के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है, फतेह शाह के दरबार में रहते थे। गोरखों और अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगौली की संधि कब हुई थी? तो 4 मार्च 1816 में ये संगौली की संधि इनके बीच हुई थी, यानी कि इस तिथि को, इस संधि को स्वीकार किया गया था। गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था? गोरखों ने गढ़वाल पर 1804 में पूर्ण अधिकार कर लिया था दोस्तों। ठीक है, 86 से। कुमाऊं पर हम पहले पूछ चुके थे, अब हमने गढ़वाल पर यहाँ पर को पूछा है। आगे, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? 1949, आपको पता ही है इस चीज़ के बारे में। आगे बढ़ेंगे। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। तो तिलू रौतेली को झांसी की रानी के नाम से गढ़वाल के इतिहास में जाना जाता है। नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण करके कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार किया? दोस्तों, अगर अशोक चल्ल नाम आ गया तो सीधे 1191 पर आप चले जाएंगे। ठीक है, 1191 में ये किया था। नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। मैंने आपको जब लेक्चर लिया था तो उसमें बताया था नागकटी यानी कि नाग से संबंधित आ रहा है, तो इसका मतलब कर्णावती कान से संबंधित है। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कर्णावती नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। ये पूरी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, क्यों जाना जाता है इनको नागकटी रानी के नाम से। कालसी देहरादून स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा कौन सी है? तो प्राकृत इसकी भाषा है साथियों। ठीक है, ऑप्शन बी। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, केदारनाथ में इनकी समाधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? ये 1790 में। आपको इस क्वेश्चन को हम पहले ही जो है यहाँ पर कर चुके हैं, 1790 में किया था। उसके बाद तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? अब देखिए, पहले यहाँ पर जो है तैमूर, अच्छा ये क्वेश्चन पहली बार आया है तैमूर लंग वाला। ठीक है, तैमूर लंग ने जो है 1398 में आक्रमण किया था हरिद्वार पर। ठीक है, उससे पहले चंगेज खान आया था 1191 वाला। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किसके शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है भाई? कुमाऊं का में जो है किसके शासन को स्वर्णकाल कहा जाता है? जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। खगमरा किले का निर्माण किसने किया था? तो भाई खगमरा किले का निर्माण किया था भीष्मचंद ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? अब लॉजिक का क्वेश्चन है भाई, ये सुदर्शन शाह ने बनाया होगा, है ना। श्रीनगर से जब बाद में जब 1815 में गोरखों को भगाया यहाँ से अंग्रेजों की मदद से, तो अंग्रेजों इसने अपनी राजधानी को कहाँ पर? टिहरी से हटा करके श्रीनगर से हटा करके टिहरी बना दिया था। आगे बात करें। निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी? तो अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी कीर्ति शाह को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी वो प्रताप शाह के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय और अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों? गोरखाली शासन कहते हैं। ठीक है ना, बोला जाता है ना, गोरखे राज थोड़ी ना हो रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विशोम नामक पर्वत कहाँ पर स्थित हैं? ठीक है, विशोम नामक पर्वत जो है कहाँ पर स्थित है? ये
देखिए अच्छा कहाँ पर स्थित है नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ने में मैं भी गलती कर रहा हूँ, ऐसी गलती पेपर में भी होती है। विशोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है क्वेश्चन है, ठीक है। वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ कुंड ये सभी जो है क्या है विशोम नामक पर्वत पर स्थित हैं। तो यही गलती जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं उस समय भी हमसे होती है, ठीक है। ये सभी सही उपयुक्त सभी यहाँ पर हैं, ये टिहरी में है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ पर मिले हैं। दोस्तों वीरभद्र ऋषिकेश से भी मिले, मोरध्वज कोटद्वार के पास से, गोविशाण काशीपुर, ये उपयुक्त सभी जगहों से मिले हैं कुषाणकालीन अवशेष। आगे बढ़ेंगे, परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ी में कब की थी। परमार वंश की स्थापना 688 ईस्वी में की थी, 688 यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन यहाँ पर को बी सही होगा, ठीक है, 688 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई, तो भूमि निर्धारण चंद राजाओं के द्वारा ही की गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था। प्रजामंडल की मांग को लेकर जो जन आंदोलन हुआ था नरेंद्र शाह के समय में हुआ था साथियों, नरेंद्र शाह। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी। इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ दिया है, तो ये नरेंद्र शाह के समय में ही हुई थी। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग कब बनाया गया, ठीक है। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग, देखिए यहाँ पर 1901, 1902, 1903 या 1904, तो दोस्तों 1902 में बनाया गया था संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग। आगे बढ़ेंगे, पवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था। तो देखिए आप यहाँ पर गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य, मानोदय काव्य, ये सभी जो है पवार राजाओं के काल में ही रचे गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि हमको 1150 क्वेश्चन आपको बताने हैं, बहुत ही लंबा वीडियो है। उम्मीद करता हूँ मैं भी इतना बोल पाऊंगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी इतना सुन पाओगे। बस एग्जाम आने वाले हैं तो इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए हो सकता है, तो इसीलिए हम जो है इस वीडियो को लेकर आप लोगों के लिए लेके आए हैं। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमको भी फीडबैक जरूर देना साथियों आप, ठीक है। गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए गोरखाओं और राजा प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध, जिसमें राजा प्रद्युमन शाह क्या होते हैं वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो ये कब हुआ था। 14 मई 1804 को हुआ था साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में कौन से सही हैं, ठीक है। चंद वंश की स्थापना सोमचंद ने की थी, बिल्कुल सही जवाब। वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी। गरुड़ की उपाधि गरुड़ ज्ञानचंद को दी गई थी, जिनका नाम ही गरुड़ ज्ञानचंद। 1, 2, 3 सभी सही, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। आगे है, किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। तो कश्मीर की बात आ गई तो यहाँ पर राजतरंगिणी सीधे सीधे सही हो जाएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तब भी आप इसको कर लेंगे। राजतरंगिणी बुक किसने लिखी, कल्हड़ ने लिखी है। आगे बढ़ेंगे, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ। मैंने कहा था कि आगे ये क्वेश्चन आएगा। तो कुमाऊं परिषद का जो है कांग्रेस में विलय कर दिया गया था 1926 में। चलिए, कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मैंने आपको ये क्वेश्चन भी पहले बता दिया है। कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था दोस्तों। कोटा खर्रा भूमिहीनों के हित में था, ठीक है। कोटा खर्रा भूमिहीनों के लिए था, किसानों के लिए। उसके बाद है, राजनीतिक जागरूकता के लिए अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब होती है। तो डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में होती है दोस्तों। चनौदा सोमेश्वर में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब हुई। चनौदा में हुई थी दोस्तों 1937 में, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ, जिसमें हवालदार वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था साथियों। तो 1930 में ये पेशावर कांड हुआ था। 1930 में पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो साथियों वो थे मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है। इन्होंने इस पेशावर कांड से प्रभावित होकर के संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था। अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने भाग लिया था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से थे
कौन कौन से थे उत्तराखंड से? ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर। इन तीनों ने जो है इसमें भाग लिया था दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग चलाया था? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल। तो साथियों यहाँ पर इन तीनों ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। एनी बेसेंट और तिलक से प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के होम रूल लीग की स्थापना यहाँ पर उन्होंने की 1914 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की? लक्ष्मी आश्रम सरला बहन ने की थी, ठीक है, कैथरीन हैलीमन ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न में से उत्तराखंड में से कौन शामिल था? तो साथियों ये भवानी सिंह थे, ठीक है, उत्तराखंड से शामिल भवानी सिंह। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी ये रहे थे, इन्होंने उनको ट्रेनिंग दी थी पिस्टल वगैरह चलाने की यहाँ उत्तराखंड के जंगलों में, ये चीज़ के बारे में पता होगा आपको। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? तो दोस्तों विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में फहराया गया था, ठीक है, विष्णु देवी शाह के। आगे बढ़ेंगे। किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कहा गया था? जिंदा या मुर्दा इसको पकड़ो, वो कुंती वर्मा जी थी, ठीक है, कुंती वर्मा को। आगे बढ़ेंगे। गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? ठीक है, अनाशक्ति योग नाम से लिखी थी। ये 12 दिनों का प्रवास इन्होंने क्या था, 12 दिन यहाँ पर रहे थे, इस दौरान ही इन्होंने लिखी थी 1929 में। बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? देखिए ये क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन है, लेकिन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बार बार किस तरीके से पूछा जाता है। 13-14 जनवरी 1921 को घुघतिया के दिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक जो पत्र था, गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ। तो गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन होता 1905 में, ठीक है, 1905 में। आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? तो बसंती और सरस्वती दोस्तों इसका जो है सही जवाब होगा। बसंती और सरस्वती नहीं था, बसंती तो थी लेकिन उनके साथ कमला थी, ठीक है, कमला और बसंती इसका सही जवाब होगा। माफी चाहते हैं, कमला और बसंती। आगे बढ़ेंगे। गांधी जी 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र में भी इन्होंने यात्रा की थी, ठीक है। तो गढ़वाल क्षेत्र में इन्होंने की थी 16 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक, ठीक है, 24 अक्टूबर तक। क्वेश्चन का आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, कौन सा युग्म गलत है? देखिए शक्ति का जो प्रकाशन होता है वो कहाँ से होता है? अल्मोड़ा से होता है, बिल्कुल ठीक है। कर्मभूमि ये लैंसडाउन, ये भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। युगवाणी ये देहरादून, ये भी ठीक है। गढ़वाली श्रीनगर ये गलत है। गढ़वाली का जो प्रकाशन हुआ था वो भी कहाँ से हुआ था? देहरादून से ही हुआ था दोस्तों, दून से ही हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने कुमाऊं की बारदोली की संज्ञा दी थी? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये कुमाऊं की बारदोली की जो संज्ञा दी थी सल्ट को, वो महात्मा गांधी ने दी थी। आगे बढ़ते हैं। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की। तो हैप्पी क्लब की स्थापना कब की ये पूछना चाह रहा है, तो ये हुई थी दोस्तों 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना, ठीक है। और क्या उद्देश्य था? राज्य में राजनीतिक चेतना का विस्तार करना। 1857 की क्रांति के बाद निम्न में किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था? तो क्रांतिवीर जहां पर आ जाता है, ये संगठन जो बनाया था कालू मेहरा ने बनाया था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। डोलापाल के आंदोलन में निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? जयानंद भारती के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो ये हल्द्वानी पर कर लिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी? देखिए किस तरीके से, मतलब क्वेश्चन वही हैं, कई क्वेश्चन हैं रिपीट हो रहे हैं, तो किस तरीके से अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं कुल मिला के वो यहाँ पर आपको देखना है। तो ये श्रीदेव सुमन ने ही की थी गणदेश सेवा संघ। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। तो ये अधिवेशन जो है कब हुआ था, ये आपको डेट यहाँ पर बतानी है। तो 1938 में ये हुआ था दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी
उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम जो प्रस्ताव रखा था, तो प्रथम प्रस्ताव कब रखा था? 1990 में रखा था। ठीक है, निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? मसूरी कांड का शहीद देखिए धनपत सिंह जो मसूरी कांड में शहीद था। दो मसूरी कांड में महिलाएं भी शहीद हुई थी, एक का नाम बेलमती चौहान था, दूसरी हंसा धनाई थी। यशोधरा बेंजवाल इसमें नहीं थे, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो इन्होंने घोषणा की थी 15 अगस्त 1996 को। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? टिहरी रियासत के प्रथम राजा सुदर्शन शाह, ये पहले बता चुका हूं, अलग तरीके से थोड़ा पूछा था। 23 अप्रैल 1900 टिहरी रियासत के प्रथम राजा हो गया ना, अब हो गया 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका था? संसद में पत्र बम फेंका था त्रिवेंद्र पवार ने, ऑप्शन ए। खटीमा गोलीकांड कब हुआ साथियों? तो खटीमा गोलीकांड आपको पता होगा, खटीमा गोलीकांड कब हुआ? 1 सितंबर 1994 में खटीमा गोलीकांड हुआ। आगे बढ़ते हैं साथियों, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ? ठीक है, गांधी जयंती के दिन हुआ था 1994 में, 2 अक्टूबर 1994 को। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई? गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना होती है। निम्न में सुमेलित नहीं है आपको बताना। खटीमा कांड देखिए 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड हुआ। मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर को हुआ। उसके बाद 3 सितंबर को मसूरी कांड हुआ। ठीक है ना, 30 सितंबर को मसूरी नहीं, ये गलत है, 3 सितंबर को मसूरी कांड नहीं हुआ दोस्तों। खटीमा कांड जब हुआ था उसी के विरोध में मसूरी में भी फिर जो है आंदोलन हुआ था, मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर को। ठीक है, ये 2 सितंबर को होता है। 1 सितंबर को खटीमा के बाद मसूरी कांड 2 सितंबर को होता है। 1 सितंबर को काला दिवस मनाते हैं खटीमा कांड की वजह से ही। ठीक है, और उसके बाद आपको मुजफ्फरनगर कांड भी बता दिया है, तो ये सारी चीज़ें बता दी हैं, इसके लिए मसूरी कांड सही होगा। गैरसैंण में राज्य मंत्रिपरिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो साथियों गैरसैंण में, ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद की जो पहली बैठक हुई थी 3 नवंबर 2012 को हुई थी। ठीक है, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया। तो राज्य दूसरे विधानसभा भवन का जो औपचारिक शिलान्यास किया गया था 14 जनवरी 2013 को किया गया था। गैरसैंण में राज्य विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 से 11 जून 2014 को हुई थी। ठीक है, 9 से 11 जून 2014 को। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? ये 1 अगस्त 1949 में हुआ था। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन। निम्न में उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? यक्ष, नाग, खस, किन्नर। अब देखिए 4 ऑप्शन है, आपने इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, ये खस नहीं लिखा है, ये खासी लिखा है। यक्ष, नाग और किन्नर ये सभी हैं, खासी यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए नहीं होने वाला है। ठीक है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था भाई? खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 1804 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, संगोली की संधि कब हुई? संगोली की संधि 1815 में हुई। आगे बढ़ते, परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक जो है देखिए 2-3 क्वेश्चन, 2 ये पीछे के 2 ऑप्शन को तो आप बिल्कुल ही गलत कर दो। ठीक है ना, जो कन्फ्यूजन आपके लिए पैदा हो सकती है, जो कन्फ्यूजन होती है मोस्टली अजयपाल और कनकपाल में होती है, तो इसका जो परमार वंश का शासक था वो कनकपाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो चांदपुर गढ़ी जो है प्रथम राजधानी थी पवार शासकों की। आगे बढ़ेंगे, चांदपुर गढ़ी साम्राज्य स्थापित हुआ था पौड़ी गढ़वाल, चमोली, हरिद्वार या पिथौरागढ़? तो चमोली में हुआ था, क्योंकि चांदपुर गढ़ी कहाँ पर है दोस्तों? चमोली में ही चांदपुर गढ़ी है। डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे था? शिल्पकारों से संबंधित डोला पालकी आंदोलन। इसमें जो शिल्पकार समुदाय के लोग थे उनको शादी ब्याह में डोला पालकी में बैठने की अनुमति नहीं थी। किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की? काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने की। दोस्तों जहाँ पर काशीपुर वगैरह आ जाता तो गोविंद बल्लभ पंत वहीं से संबंधित थे। ठीक है, वैसे तो अल्मोड़ा के थे मूल। सकलाना विद्रोह घटित हुआ, सकलाना रिवोल्ट के नाम से आपने सुना होगा, तो ये टिहरी में हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए, जिसमें सकलानी जी की मृत्यु हो गई थी। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा कहाँ पर है? ठीक है, प्राचीन शैल चित्रों वाली जो लाखू गुफा है, जिसको लाखू डियार के नाम से भी जाना जाता है, अल्मोड़ा में स्थित है। मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, सुलेमान सिकोह था। कालू मेहरा का संबंध किससे है दोस्तों? क्रांतिवीर संगठन से है, ऑप्शन बी। प्रद्युमन शाह किस युद्ध में गोरखों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे? खुड़बुड़ा के युद्ध में शहीद हो गए थे। उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम जो शासक है
ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, थोड़ा महत्वपूर्ण है। अंतिम शासक मानवेंद्र शाह थे। ठीक है, बाद में ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इलेक्शन भी लड़े थे। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याली किसका प्रतीक है? ये क्रूरता का प्रतीक है। ठीक है, गोरखा राज थोड़ी ना चल रहा है। आगे बात करेंगे, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? टिहरी की जनता को कुशासन से मुक्त कराना प्रजामंडल की उसका जो मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए थे? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो है पाली भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन ए सही होगा। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो केदार खंड के अंतर्गत आता है। अल्मोड़ा मुद्राएं किस राज्य से संबंधित है? जो अल्मोड़ा मुद्राएं हैं दोस्तों वो हैं कुनिंद राज्य से संबंधित। महिला सब इंस्पेक्टर 2016 में ये प्रश्न आया था। कालसी का शिलालेख किससे संबंधित है? अशोक सम्राट से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, कालसी का शिलालेख। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो प्रत्येक दिन आपको एक एक चैप्टर करके अगर पढ़ना है तो ऐसे क्वेश्चन जो है अलग अलग चैप्टर से कर सकते हो। हालांकि मैराथन की हमने पूरी वीडियो बना रखी है, लेकिन वो पूरी वीडियो देखने में आपको टाइम लगेगा। हो सकता है तो आपको एक एक चैप्टर करके भी आप इस वीडियो को, इनको क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।